हेलो फ्रेंड्स, आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे आइडियल ट्रांसफार्मर के बारे में कि आइडियल ट्रांसफार्मर क्या है, क्या इसकी प्रॉपर्टी होती हैं, क्या इसमें ऐसे पॉइंट हैं जो हमें बताता है कि ये जो आइडियल ट्रांसफार्मर है ये डिफरेंट है किससे, एक्चुअल ट्रांसफार्मर से। ये सारी चीज़ें हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। सो हम स्टार्ट करेंगे आइडियल ट्रांसफार्मर। आइडियल ट्रांसफार्मर is a hypothetical concept having ideal properties। जो आइडियल ट्रांसफार्मर है उसके जो हाइपोथेटिकल कंसेप्ट है ना, उसकी प्रॉपर्टी जो है आइडियल है। मतलब क्या कह रहा है कि जो आइडियल ट्रांसफार्मर है उसकी प्रॉपर्टी भी आइडियल, मतलब एक आदर्श, आइडियल हम कहेंगे आदर्श, एक आदर्श जो ट्रांसफार्मर है उसकी प्रॉपर्टी भी आदर्श है, आइडियल है। एक्चुअली एन आइडियल ट्रांसफार्मर इज़ अ ट्रांसफार्मर विच इज़ नो लॉस। क्या कह रहा है कि जो आइडियल ट्रांसफार्मर है वो एक ऐसा ट्रांसफार्मर है जिसमें कोई भी लॉस नहीं होता, किसी भी तरीके का कोई लॉस नहीं होता। मतलब जितनी हम एफिशिएंसी एक जगह से देंगे उतनी ही एफिशिएंसी लास्ट जगह तक जाएगी, मतलब कोई लॉस नहीं होएगा उसमें। जैसे जो नॉर्मल ट्रांसफार्मर होते हैं उनमें लॉसेस आ जाते हैं, हिस्टैरिसीस लॉस और एडी करंट लॉस और लीकेज रिएक्टेंस, ये सारे कई सारे लॉसेस आ जाते हैं। तो उस तरह का इस आइडियल ट्रांसफार्मर में कोई लॉस नहीं होता। ये आइडियल ट्रांसफार्मर की खास प्रॉपर्टी है। ये इसका एक बेसिक सा डायग्राम है आइडियल ट्रांसफार्मर का, है बिल्कुल सेम उसी की तरह जैसे नॉर्मल ट्रांसफार्मर होता है, लेकिन थोड़ा बहुत डिफरेंस है। जैसे ये है V1 वोल्टेज अक्रॉस प्राइमरी वाइंडिंग, और जो एक करंट फॉलो हो रहा है I1 ये है करंट फ्लो इन प्राइमरी वाइंडिंग्स। ये है EMF इंड्यूस, ये जो मतलब ये यहाँ जो EMF इंड्यूस होगा उसको हम कहेंगे EMF इंड्यूस इन प्राइमरी कॉइल। और इसी तरह इस साइड EMF इंड्यूस इस सेकेंडरी कॉइल, उसको E2 से डिनोट करेंगे। वोल्टेज अक्रॉस सेकेंडरी कॉइल्स उसको हम V2 से, और ये जो ब्लैक लाइन में डॉटेड लाइन है इसको हम कहेंगे फाई, मैग्नेटिक फ्लक्स। ये मैग्नेटिक फ्लक्स है। और ये जो आप ये बॉक्स देख रहे हैं ये है ZL, इसको कहते हैं हम लोड रेजिस्टेंस। तो इसमें बस ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं है नॉर्मल ट्रांसफार्मर से, डायग्राम लगभग सेम है लेकिन थोड़ा बहुत डिफरेंस है। जैसे आप देखेंगे कि हाँ ये ओपन सर्किट में ड्रॉ किया गया है और यहाँ लोड लगा हुआ है, ये चीज़ें उसे डिफरेंट बनाती हैं इसे। अब हम देखेंगे कि हम वो पॉइंट पढ़ेंगे जिससे आइडियल ट्रांसफार्मर अपने आप को नॉर्मल ट्रांसफार्मर से डिफरेंट बनाता है। वो क्या इसकी प्रॉपर्टी है, वो क्या इसके पॉइंट है, वो अब हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट पॉइंट, आइडियल ट्रांसफार्मर हैज़ जीरो वाइंडिंग रेजिस्टेंस, हैंस नो ओमिक लॉस एंड नो रेजिस्टेंस वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस। क्या कह रहा है कि जो आइडियल ट्रांसफार्मर है उसमें जो वाइंडिंग रेजिस्टेंस है, मतलब जो वाइंडिंग में जो एनर्जी कंज्यूम्ड, मतलब जो एनर्जी वहाँ वेस्ट होती है वो बिल्कुल नथिंग, जीरो % वेस्टेज होती है। हैंस नो ओमिक लॉस, इस वजह से यहाँ ओमिक लॉस भी नहीं है। तो ओमिक लॉस मतलब आयरन लॉस को हम ओमिक लॉस भी कह देते हैं। एंड नो रेजिस्टेंस वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस, और यहाँ वोल्टेज भी जो ये है रेजिस्टेंस वोल्टेज है वो भी बेकार वेस्ट नहीं होती है। ये है इसका फर्स्ट पॉइंट, मतलब जिससे ये बताता है कि आइडियल ट्रांसफार्मर जो है वो नॉर्मल ट्रांसफार्मर से कितना डिफरेंट है। अब सेकंड पॉइंट क्या है, देयर इज़ नो लीकेज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, हैंस द पावर वेस्टेज आउटसाइड द कोर एंड ऑल द मैग्नेटिक फ्लक्स ट्रेवल थ्रू कोर एंड इट्स कनेक्टेड टू द सेकेंडरी वाइंडिंग। ये क्या कह रहा है कि जो लीकेज मैग्नेटिक फ्लक्स की जो लीकेज होती है, जैसे नॉर्मल जो ट्रांसफार्मर में है उसकी ये जो मैग्नेटिक फ्लक्स है इसकी लीकेज हो जाती है, लेकिन जो आइडियल ट्रांसफार्मर में है उसमें ये लीकेज नहीं होती। अब लीकेज नहीं होगी तो पावर लॉस भी नहीं होगा, पावर वेस्टेज भी नहीं होगी आउटसाइड कोर से तो बाहर जाएगी नहीं पावर, क्योंकि लीकेज नहीं हो रहा है। अगर ये चीज़ नहीं होगी तो जो टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स है
जो टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स है वो कोर से ट्रैवल होते हुए सेकेंडरी वाइंडिंग तक चला जाएगा। मतलब यहाँ से जो करंट आया और यहाँ इन मैग्नेटिक फ्लक्स में गया, तो अब लीकेज ना लॉस, पावर लॉस तो कुछ होगा नहीं, तो ये डायरेक्ट जो है सारा का सारा जो करंट है वो सेकेंडरी वाइंडिंग में चला जाएगा। ये है इसका सेकंड पॉइंट, जो ये बताता है कि ये एक नॉर्मल ट्रांसफार्मर से कैसे डिफरेंट है। अब थर्ड पॉइंट क्या है, देयर इज़ नो आयरन लॉस, देयर इज़ नो आयरन लॉस, hence the core is free from eddy current loss and hysteresis loss। मैंने आपको पहले डिस्कस करा था कि जो नॉर्मल ट्रांसफार्मर में है उसमें एडी करंट लॉस और हिस्टेरेसिस लॉस होते हैं, लेकिन इसमें नहीं होते। यही चीज़ है, देयर इज़ नो आयरन लॉस, इसमें आयरन का कोई लॉस नहीं होता है, जिस कारण ये जो एक कोर है वो फ्री होता है, किससे? एडी करंट से और हिस्टेरेसिस लॉस से फ्री होता है। क्यों? क्योंकि इसमें नो आयरन का कोई लॉस नहीं होता है। अब इसका नेक्स्ट पॉइंट है फोर्थ पॉइंट, द मैग्नेटाइजिंग करंट इज़ जीरो, हैंस द कोर इज़ परमिएबिलिटी इज़ इन्फिनिटी एंड जीरो, पावर इज़ लॉस्ट इज़ एस्टेब्लिशिंग मैग्नेटिक फ्लक्स इन द कोर। क्या कह रहा है? द मैग्नेटाइजिंग करंट इज़ ज़ीरो, आइडियल ट्रांसफार्मर में जो मैग्नेटाइजिंग करंट है वो ज़ीरो है, हैंस इस कारण द कोर परमिएबिलिटी इज़ इन्फिनिटी एंड ज़ीरो, इस कारण जो कोर की जो परमिएबिलिटी है वो तो या तो इन्फिनिटी होगी, इन्फिनिटी, और या ज़ीरो, इन्फिनिटी। ज़ीरो पावर इज़ लॉस्ट इन एस्टेब्लिश्ड, और जो पावर है वो ज़ीरो वेस्टेज होएगा किसमें? मैग्नेटिक फ्लक्स इन कोर, मैग्नेटिक फ्लक्स होएगा ज़ीरो वेस्टेज किसमें? इन कोर में। ये था फ्रेंड्स आज का हमारा लेक्चर आइडियल ट्रांसफार्मर। लेक्चर छोटा ही था लेकिन था बहुत इम्पोर्टेंट। सो आपको हमारा ये लेक्चर कैसा लगा, या आपको हमारा ये लेक्चर कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में बताइए, और हमारी वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। सो फ्रेंड्स आज के लेक्चर में बस इतना ही। सो थैंक यू फ्रेंड्स।